हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कृष्ण पटल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी की टॉपिक प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता की। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बना पाऊं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सीमित साधन, वस्तु अथवा पद को पाने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ किया गया प्रयास प्रतियोगिता कहलाता है। इसे समझने के लिए इसकी अन्य परिभाषाएं देखते हैं। प्रतियोगिता की अन्य परिभाषाएं। ग्रीन के अनुसार प्रतिस्पर्धा में दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह समान लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जिसको कोई भी दूसरों के साथ बांटने के लिए न तो तैयार होता है और न ही इसकी अपेक्षा की जाती है। बीसेंज और बीसेंज के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न को प्रतिस्पर्धा कहते हैं, जिसके सब हिस्सेदार नहीं बन सकते क्योंकि वे समान लक्ष्य सीमित है। बोगार्ट्स के अनुसार प्रतिस्पर्धा किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की होड़ है जो इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती जिससे कि मांग की पूर्ति हो सके। मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है। फेयरचाइल्ड के अनुसार सीमित वस्तुओं के उपयोग या अधिकार के लिए किया जाने वाला प्रयत्न प्रतिस्पर्धा है। स्मिथ तथा मैक्की के अनुसार प्रतियोगिता अवलंबन का वह प्रकार है जिसमें एक पार्टी को दूसरी पार्टी की हानि से लाभ मिलता है। बेरोन तथा बिर्ने के अनुसार प्रतियोगिता एक प्रकार का सामाजिक विनिमय है जिसमें व्यक्ति अपने परिणामों को बढ़ाने के लिए प्रायः दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रयास करता है। गिलिन और गिलिन के अनुसार प्रतिस्पर्धा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिद्वंद्वी व्यक्ति या समूह किसी जनता के समर्थन तथा प्राथमिकता के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और उस व्यक्ति या समूह को अपने हितों के समर्थन में अनुरोध करते हैं, न कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा या इसके भय का प्रयोग। प्रतियोगिता की विशेषताएं। प्रतियोगिता समाज में दो या दो से अधिक व्यक्तियों समूहों के मध्य होने वाली होड़ है। यह नियमानुसार होती है तथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास है। प्रतियोगिता अहिंसात्मक तरीके से लक्ष्य प्राप्ति का प्रयत्न है। प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार की वायलेंस नहीं की जा सकती। प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगी दूसरों को पीछे रखकर स्वयं आगे बढ़ने की इच्छा रखता है ताकि अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। प्रतियोगिता समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उन्नति का प्रेरक है। प्रतियोगी क्षमता और योग्यता के आधार पर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इसमें पूर्ण संघर्ष नहीं होता, लेकिन विरोधी व्यवहार होता है। प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण समाज में वस्तुओं या पदों की सीमितता होना है। यह एक असहयोगी असहगामी सामाजिक प्रक्रिया है। यह समाज के लिए आवश्यक भी है, लेकिन कोई भी सामाजिक व्यक्ति प्रतियोगिता में एक दूसरे का सहयोग नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक को अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है। यह वैयक्तिक प्रक्रिया है, यानी प्रतियोगिता समूह में होती है या दो से अधिक लोगों के बीच में होती है। एक व्यक्ति की अपने आप से कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, समाज के हर क्षेत्र में होती है। यह अचेतन प्रक्रिया है, यह निरंतर प्रक्रिया है। प्रतियोगिता व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति नहीं, बल्कि यह सांस्कृतिक रूप से प्रतिमानित प्रक्रिया है। समाज नियम के अनुसार की गई प्रतियोगिता को स्वीकार करता है। प्रतिस्पर्धा के प्रकार। प्रतिस्पर्धा दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा। जब किसी प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत हितों या साधनों की पूर्ति का प्रयास किया जाता है तो यह व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा कहलाती है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगी एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से भली भांति जानते हैं तथा एक दूसरे के प्रयत्नों के प्रति जागरूक होते हैं। यह प्रतिस्पर्धा चेतन रूप में होती है, जैसे किसी महाविद्यालय में वाद विवाद की प्रतियोगिता या फिर अखाड़े में दो पहलवानों के बीच में होने वाली कुश्ती व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होती है। अव्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में व्यापक हित निहित होते हैं। सीमित वस्तुओं तथा पदों को प्राप्त करने के लिए जब बहुत से व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करते हैं तब उसे अव्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा कहते हैं। यह एक अचेतन प्रक्रिया है, जैसे सरकारी विभाग द्वारा सरकारी नौकरी के लिए जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो लाखों की संख्या में प्रतियोगी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हैं। यह व्यापक रूप से की गई प्रतियोगिता है, जिसमें प्रत्येक प्रतियोगी एक दूसरे को नहीं जानता। प्रतिस्पर्धा के अन्य स्वरूप। आर्थिक प्रतिस्पर्धा। यह व्यापारियों और उद्योगपतियों के बीच होती है। परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित प्रतिस्पर्धा, जैसे विशिष्ट प्रशासनिक पद के लिए
समाज के लोगों में प्रतिस्पर्धा। इन पदों में समाज में प्रतिष्ठा व शक्ति का आधार होता है। सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, जैसे भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जैसे प्रजातांत्रिक प्रणाली में विभिन्न दलों के बीच। प्रजातीय प्रतिस्पर्धा, जैसे दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य। प्रतिस्पर्धा के परिणाम और महत्व। प्रतिस्पर्धा से व्यक्तियों की कार्यकुशलता और क्षमता दोनों में वृद्धि होती है। प्रतिस्पर्धा के कारण व्यक्ति तथा समूह अपने निजी हित की पूर्ति कर पाते हैं। प्रतिस्पर्धा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में सहायक होती है। प्रदर्शित समूहों में एकता बढ़ती है। प्रतिस्पर्धा के कारण समूह को परिश्रम पूर्वक उत्तम तरीके से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक प्रगति का आधार प्रतिस्पर्धा को माना है। जहां व्यक्तियों और समूहों में नियमानुसार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलती है, वहां समूह की दृढ़ता और एकता बनी रहती है। जब प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और उचित ढंग से चलती है, तो प्रत्येक को अपनी योग्यता अनुसार अपना कार्य सर्वोत्तम ढंग से करने का अवसर मिलता है। स्वस्थ है प्रतिस्पर्धा समाज में सदैव सकारात्मक परिणाम देती है, लेकिन जब समाज में प्रतिस्पर्धा स्वस्थ नहीं होती, तो प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप समाज में संघर्ष में वृद्धि होती है। प्रतिस्पर्धा सदैव सामाजिक प्रगति और सामाजिक दृढ़ता में ही योग नहीं देती, बल्कि जब नवीन आविष्कारों के कारण समाज में तेजी से परिवर्तन होते हैं, तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी प्रतिस्पर्धा से सर्वोच्च प्रगति तो होती है, लेकिन लोगों के मन में मनमुटाव भी होता है, जिससे लोगों में आगे बढ़ने की होड़ को लेकर एक दूसरे के प्रति विरोध का भाव उत्पन्न होने लग जाता है, जो सामाजिक विघटन को जन्म देता है। तो फ्रेंड्स, यह था टॉपिक प्रतिस्पर्धा। आई होप यह आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।